हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अफगानी मटन पुलाव रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे काबुली पुलाव भी कहा जाता है। इस पुलाव को बनाना बहुत ही आसान है और बाकी पुलाव से इसका टेस्ट अलग होता है। तो आइए ये टेस्टी मटन पुलाव रेसिपी शुरू करते हैं। इस अफगानी पुलाव का मेन फ्लेवर मटन के यखनी में से यानी कि स्टॉक से आता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम मीडियम साइज में कटे हुए मटन के पीसेस को इस प्रेशर कुकर में ले लिया है। इसके साथ मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दूंगी। इस रेसिपी में चावल पूरी तरीके से मटन के स्टॉक में ही पकता है, इसलिए आप जितना चावल लेंगे उसका डबल कप पानी तो अभी आप इसमें डालें ही, साथ में 1 कप पानी और डालें। जैसे कि मैं ये पुलाव 1 कप चावल से बनाने वाली हूँ, तो अभी मैं प्रेशर कुकर में 2 कप पानी प्लस 1 और कप पानी ऐड करूँगी। तो मैंने कुकर को बंद करके मटन को लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 सीटी आने तक कुक कर लिया है। तो अब मैं कुकर को बहुत ध्यान से खोलकर मटन के पीस को एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखें मटन कितना सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इन मटन के पीसेस को स्टॉक में से अलग कर लूंगी और इसमें जो मैंने बड़ी इलायची डाली थी वो भी मैं अभी इसमें से निकाल दूंगी। सेकेंड स्टेप में हम अफगानी मटन पुलाव का स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून जीरा, 4 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची लेकर इसे मिक्सी में एक फाइन पाउडर बना लूँगी। अगर आपके पास शाह जीरा है तो आप 1 टीस्पून नॉर्मल जीरा और 1 टीस्पून शाह जीरा यूज़ करें। अभी मैंने इस पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को पूरा घी में भी बना सकती हैं। अफगानी मटन पुलाव का सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट है गाजर। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के गाजर को जूलियन शेप में काटकर उसे डालकर थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया है। तो नेक्स्ट अब मैं इसमें सोक करके रखा हुआ 2 टेबलस्पून काली किशमिश और 6 से 7 बादाम को ऐड करूंगी। मैंने बादाम के छिलके को निकाल दिया है और उसे 2 हिस्सों में अलग कर लिया है। अगर आपके पास काली किशमिश नहीं है तो आप नॉर्मल किशमिश भी ऐड कर सकती हैं। ये अफगानी मटन पुलाव खाने में हल्का सा मीठा होता है, जिसके लिए अभी मैं इसमें 1.5 टीस्पून चीनी डालकर इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। एक मिनट फ्राई करने से ही किशमिश फूलने लगा है, यानी कि ये सारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें पैन से निकाल लूंगी। अब मैं उसी पैन में 1 टेबलस्पून घी डालकर उसे भी थोड़ा गरम कर लूंगी। आप भी इस पुलाव में थोड़ा घी ज़रूर ऐड करें। तो जब घी गरम हो गया तब मैंने इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस करके ऐड किया है और इसे हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया है। अफगानी पुलाव टेस्ट में एकदम बेसिक होता है, उसमें कोई भी ज़्यादा मसाला या फिर अदरक लहसुन नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा मसालेदार खाना ज़्यादा पसंद आता है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटे साइज के टमाटर को चॉप करके ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। जो ऑथेंटिक अफगानी पुलाव होता है उसमें टमाटर ऐड नहीं किया जाता है। तो आपने देखा मैंने इसमें भी थोड़ा नमक ऐड कर दिया है और अब टमाटर को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए मैं इसे ढककर थोड़ी देर के लिए कुक कर लूंगी। 3 से 4 मिनट में टमाटर सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें स्ट्रेन करके रखा हुआ मटन के पीसेस को डालकर उसे मीडियम फ्लेम पर हल्का गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लूंगी।
अफगानी मटन पुलाव का मेन टेस्ट मटन से ही आता है, इसलिए अच्छे क्वालिटी का मटन ही यूज़ करें। इसके जगह पर आप लैम्ब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन से ये रेसिपी अच्छी नहीं बनती है। मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला था, आज मैं 1 कप चावल का पुलाव बनाऊंगी, जिसके लिए अभी मैं इसमें 2 कप मटन का यखनी यानी कि स्टॉक ऐड कर रही हूँ। इस वक्त आप एक बार नमक को चेक कर ले, ये स्टॉक नमकीन होना चाहिए, तब भी पुलाव में नमक सही रहेगा। तो अब इसे एक उबाल आने तक मैं इसे ढक दूंगी। अफगानी मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 कप बासमती चावल को अच्छे से धोकर 1 घंटा पानी में भिगोकर रख दिया था। ये पुलाव ज़्यादातर सेला राइस से बनाया जाता है, पर मैंने आज इसे बासमती राइस से ही बनाया है। तो अब मैं इस चावल को पैन में डालकर इसे हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर दूंगी। अब मैं इस पैन को कवर कर दूंगी और पहले 5 मिनट मैं इसे हाई फ्लेम पर कुक करूंगी। 5 मिनट बाद पैन के लीड को हटाकर आप देखेंगे चावल के दाने लंबे हो गए हैं। तो अब मैं गैस को एकदम लो कर दूंगी और इसमें हमने जो पहले गाजर किशमिश को फ्राई करके रखा था वो, और जो हमने मसाला बनाकर रखा था वो भी चावल के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। इस मसाले को आप अपने अंदाजे से ही डालें, लेकिन ये ज़्यादा हो जाने से पुलाव थोड़ा कड़वा टेस्ट करता है। इस अफगानी पुलाव को पूरी तरीके से कुक करने के लिए अभी मैं इसे दम पर रखूंगी, जिसके लिए मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया है और उसके ऊपर मैं इसके लीड को टाइटली बंद कर दूंगी। कपड़े के जगह पर आप एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज कर सकती हैं। इसी तरह आप पुलाव को और 10 मिनट के लिए एकदम लोएस्ट फ्लेम पर कुक करें। अगर आपके गैस स्टोव में फ्लेम एकदम लो नहीं होता है तो आप पैन के नीचे एक तवा रख दें। तो 10 मिनट हो गया है, अब मैं चावल को एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखें चावल कितना खिला खिला बना है। अभी भी आपको थोड़ा स्टॉक नीचे दिख रहा होगा। इसे मैं ऐसे ही थोड़ी देर ढक कर रखूंगी तो ये स्टॉक भी चावल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। और चावल कितने अच्छे से पके हैं वो तो आपने देख ही लिए हैं। तो अभी सर्व करने तक मैं इसे ऐसे ही ढक कर रखूंगी। तो आपने देखा ये अफगानी मटन पुलाव कितनी आसानी से झटपट तैयार हो गया। अगर आपको मटन खाना पसंद है तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपके पास मटन, गाजर और किशमिश हो तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं। ये खाने में एकदम यूनिक टेस्ट का होता है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इसे अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये पसंद आई है तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।